बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये थीम जुमला का क्विक स्टार्ट पैकेज इंस्टॉल किया था और अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास करंटली हमारे पास इस तरह से ये थीम आ रहा है और अब हमने इसको कस्टमाइज़ करना है और अपनी साइट को फिनिश करना है। तो सबसे टॉप पे अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे आपको ये सोशल आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको एक मॉड्यूल नज़र आ रहा है। याद रखिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं डिफरेंट जगहों पे ये जो आपके डिफरेंट टूल्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं सेक्शन। फॉर एग्जांपल ये लॉगिन का मेन्यू आपको नज़र आ रहा है इधर, या ये स्लाइडर नज़र आ रहा है, तो या फिर ये राइट साइड पे ये टॉप रेटेड का एक सेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं ये जुमला में मॉड्यूल्स कहलाते हैं। तो हम मॉड्यूल्स जो हैं कहीं भी जुमला की किसी भी पोजीशन पे कोई भी नया मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं या पुराने मॉड्यूल को डिलीट या एडिट भी किया जा सकता है। तो अभी जुमला काम ऐसे करता है कि ये जितना टेम्पलेट है फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर इस टेम्पलेट की पोजीशंस हैं। तो पोजीशंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के एंड पे TP=1 लिख सकते हैं और इससे हमें टेम्पलेट के अंदर जितनी भी पोजीशंस हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। और ये काम करने के लिए यानी टेम्पलेट पोजीशंस शो करने के लिए हमें यहाँ से चेक भी करना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जो इसका एडमिन पैनल है ये जुमला का, तो इसके अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि आया ये जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे ये टेम्पलेट मैनेजर है, तो ये पोजीशंस जो हैं ये इनेबल्ड भी हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनेबल्ड हैं, अगर डिसेबल्ड होंगी तो काम नहीं करेगा। तो अगर इनेबल्ड हुई तो आप ये TP=1 लिख के इंटर करेंगे तो ये आपको मॉड्यूल्स की पोजीशंस बताएगा। तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि पोजीशंस आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की ये आपको दे रहा है उन पोजीशंस के नाम, और इन पोजीशंस के नामों पे आप अपने नए मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं और या पुराने मॉड्यूल्स को डिलीट या एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये थी। अब हम जुमला को अच्छे तरीके से देखते हैं कि जुमला के अंदर मेन चीज़ें जो हैं वो क्या हैं और इस पे हम किस तरीके से अपनी साइट को मैनेज करेंगे। तो जुमला में आपके पास ये एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है। कल आपने देखा था वेबसाइट का नाम लिखने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर लिखते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जुमला में के एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में ये डिफरेंट किस्म के आपको मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं और इन ये जो 4 मेन्यूज़ हैं आपके पास एक्सटेंशंस, कंपोनेंट्स, कंटेंट, मेन्यूज़, यूज़र्स और सिस्टम्स, तो ये मेन्यूज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसी के अंदर हम सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी मैनेजमेंट है जुमला की वो हम इन्हीं के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम मेन्यू में अगर हम कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें तो ये आपको मेन डैशबोर्ड एरिया दे देता है, जिसमें ये जस्ट आप समझ लें कि डैशबोर्ड है और यही वाले जो मेन्यूज़ हैं उन्हीं के आइकन्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ से भी किसी फील्ड पे मेन्यू फील्ड पे जा सकते हैं, किसी भी मेन्यू सेक्शन पे। तो ये कंट्रोल पैनल आप यूँ समझ लेंगे क्विक किसी भी सेक्शन पे जाने के लिए एक डैशबोर्ड सा बनाया हुआ है। तो इसके बाद आपके पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का एक सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जुमला की वेबसाइट की मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें भी देखेंगे जो हमारी वेबसाइट पे हमने उनको भी अचीव करना होगा। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं यूआरएल रीराइटिंग वगैरह और ऐड सफिक्स। तो ये टाइम आने पे आपको सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगा। और उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑफलाइन इमेजेस वगैरह, डिफ़ॉल्ट एडिटर वगैरह, तो ये इस तरह के टूल्स हैं जो कि हम टाइम आने पे सारी टूल्स जो थे वो देखेंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने अपनी वेबसाइट को एक डिस्क्रिप्शन देनी है और मेटा कीवर्ड्स। तो ये हम SEO के सेक्शन पे प्रॉपर अंदाज में कर लेंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में फिर आपके पास सब टैब्स होती हैं इधर साइड, सिस्टम, और सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के और ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद सर्वर के अंदर आपकी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह और डायरेक्टरी, आपकी कौन सी डायरेक्टरी पे इंस्टॉल है आपकी वेबसाइट, और मेलर और आपकी मेन ईमेल जिसके थ्रू ईमेल्स जाएंगी या जिस पे ईमेल्स रिसीव होंगी।
उसके बाद परमिशंस हैं, और ये परमिशंस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जुमला का, और ये एडवांस कामों के लिए ये यूज़ होता है। यानी जुमला एक ऐसा सिस्टम है, CMS है, जिसमें हम नॉर्मल वेबसाइट्स तो बना ही लेते हैं, लेकिन एडवांस एप्लीकेशंस भी बनती हैं। तो आप जुमला के अंदर बड़ी आसानी से बहुत एडवांस किस्म की एप्लीकेशंस बनाते हैं, और परमिशंस उसमें अहम किरदार अदा करता है। तो परमिशंस क्या है, तो इसका आप यूँ एग्जांपल ले लें कि कोई भी ऐप है फॉर एग्जांपल, उसके आपने देखे होंगे 2-3 एरियाज़ होते हैं। जैसे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें एक एडमिन एरिया है, एक टीचर एरिया है, एक पेरेंट एरिया है, एक स्टूडेंट एरिया है। तो उन सबको हम एक्सेस लेवल्स बोलते हैं। तो एक्सेस लेवल्स के लिए हम परमिशंस देते हैं, यानी कि डिफरेंट जो आपके लोग हैं, जो यूज़र ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक है, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स हैं कुछ, तो इनको हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ये परमिशंस दे सकते हैं कि ये जो मैनेजर है ये फ़लाँ फ़लाँ काम कर सके, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये वाले काम कर सके, और जो आम सुपर यूज़र है वो से सारे के सारे काम कर सके, और पब्लिक जो है वो कोई काम ना कर सके, सिर्फ देख सके। तो ये परमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी हम जुमला एडवांस ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे, कोई ऐप बनाएंगे तो ये, लेकिन इस कोर्स का ये हिस्सा नहीं है परमिशंस, तो इस पे हम इसको छोड़ देते हैं। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस में जब आप होते हैं तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि या मॉड्यूल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं हमारी वेबसाइट में, तो उनकी ये लिस्ट आपको इधर नज़र आती है सिस्टम सेक्शन में। और आप किसी भी फॉर एग्जांपल ACY मेलिंग का एक न्यूज़लेटर का ये एक सेक्शन है, कंपोनेंट है, तो इस पर क्लिक करें तो इसकी परमिशंस आ जाएंगी, और आप इस कंपोनेंट की परमिशंस दे सकते हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स को। इसी तरह आर्टिकल्स में चले जाएं, और अब आर्टिकल्स की भी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, जो आर्टिकल्स की सेटिंग्स होंगी मेन, और आर्टिकल्स की परमिशंस वगैरह भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये परमिशंस किस तरह से हैं, जैसे आप कोई वेबसाइट बनाते हैं और चाहते हैं कि यूज़र भी फ्रंट एंड पे आर्टिकल्स पोस्ट कर सके, तो आप यूज़र को फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड यूज़र को यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आप उसको क्रिएट और एडिट का ऑप्शन अनेबल कर देते हैं। तो अब यूज़र जो होगा वो फ्रंट एंड से आर्टिकल्स ऐड कर सकेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का, और ये हम इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसको डिटेल में। तो उसके बाद आपके पास ये ग्लोबल चेक इन है, इसको आप रहने दें, ये वैसे ही ऑनलाइन इनकी सर्विस है जिसके अंदर सॉरी ऑनलाइन सर्विस नहीं है, ग्लोबल चेक इन। इसके अंदर आपको डिफरेंट डेटाबेस के टेबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये टेबल्स जो हैं ये ख़ुद ब खुद जुमला जब हमने इंस्टॉल किया था तो ये बन गए थे, और इन टेबल्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल चेक इन्स में। तो उसके बाद आपके पास क्लियर कैशे का एक टैब है। तो क्लियर कैशे में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये 3 जो मॉड्यूल्स हैं, तो ये वाले मॉड्यूल्स आपकी कैशे स्टोर कर रहे हैं। कैशे का मतलब आप यूँ समझ लें कि हिस्ट्री को कहा जाता है, और ये इसलिए यूज़ की जाती है कैशे कि आपकी स्पीड जो है वेबसाइट की वो ठीक रहे। यानी एक इमेज है वो एक दफ़ा अपलोड हो वो यानी हो गई है, फॉर एग्जांपल ये हम साइट ओपन करते हैं तो ये इमेज हमें नज़र आ रही है, तो नए सिरे से जब आप साइट ओपन करेंगे तो ये रीलोड होना शुरू ना हो जाए, बल्कि ये कैशे हिस्ट्री में सेव हो तो फ़ौरन ही नज़र आ जानी चाहिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे मेन्यू में। ये यूज़र्स का मेन्यू है, और इसमें सबसे पहले हमारे पास यूज़र्स मैनेजर है। इधर से आप यूज़र मैनेजर पर क्लिक करते हैं, और आपको यहाँ पे यूज़र्स नज़र आएंगे। ये कुछ यूज़र्स, ये वाला हमारा अपना यूज़र्स हमने बनाया था, और ये 2 डिफ़ॉल्ट यूज़र्स थे जो सब पहले से बने हुए हैं, इनको बाद में डिलीट कर देंगे हम। और इसके बाद यूज़र के सेक्शन में यूज़र ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप्स आपके डिफ़ॉल्ट ग्रुप्स हैं। आप नया ग्रुप भी बना सकते हैं। मसलन आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो न्यू पे क्लिक करें और एक नया ग्रुप बना लें जिसको पेरेंट आप दे सकते हैं, नाम या स्टूडेंट्स या टीचर। तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। तो उसके बाद एक्सेस लेवल्स हैं। तो जो भी ग्रुप होता है आप उसके लिए एक्सेस लेवल भी बनाते हैं, यानी परमिशन लेवल, और फिर उस ग्रुप को वो स्पेसिफिक जो ये ग्रुप है फॉर एग्जांपल आथर है, तो इसको वो वाला लेवल आप असाइन कर देंगे जो एक्सेस लेवल देना चाहते हैं। तो आथर का एक्सेस लेवल आथर लिख लें या एडिटर लिख लें, वट एवर यू वांट। तो इसके बाद हमारे पास यूज़र्स के सेक्शन में ये
इरेलेवेंट सी चीज़ें हैं, इनको छोड़ देते हैं हम। यूज़र नोट्स वगैरह, ये आप पर्सनल नोट्स और उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। मास मेल यूज़र्स, ये जुमला के अंदर बिल्ट इन एक सिस्टम है, इसमें आप जो है वो एक ईमेल टाइप कर सकते हैं और फिर आप इन सब यूज़र्स को, जितने भी आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स हैं ऐड, उनको एक ही ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद मेन्यूज़ का सेक्शन आ जाता है। जो मेन्यू का सेक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और आपकी वेबसाइट पे ये जो नज़र आ रहा है आपको टॉप पे, ये एक्चुअली मेन्यूज़ के सिस्टम से ही सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं। और मेन होम पे ये जितनी भी सेटिंग्स हैं, तो ये स्पेसिफिक मेन्यूज़ के ऊपर हमने ये वाली सारी सेटिंग की हुई है, यानी ये जो टेम्पलेट है फॉर होम पेज। तो मेन्यूज़ इधर से ही हम मैनेज करते हैं, और मेन्यूज़ में हमारे पास इस टेम्पलेट ने 2-3 मेन्यूज़ जो हैं वो, ये बल्कि 4 मेन्यूज़ डिफ़ॉल्ट बनाए हुए हैं। तो अगर हम कैटेगरीज़ पे क्लिक करें तो हमारे पास ये उसने एक डिफ़ॉल्ट एक बनाया हुआ है कैटेगरीज़ के लिए मेन्यू। इस तरह से मेन मेन्यू एक बनाया हुआ है उसने। और ये आप देखें कि ये जो वेबसाइट है ये एक्चुअली मल्टी लैंग्वेज थीम हमने अपलोड किया है, और इधर से आप इंग्लिश और अरेबिक को देख सकते हैं। अरेबिक पे हम क्लिक करेंगे तो ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। तो अभी देखिएगा आप, इसको RTL भी बोलते हैं हम, तो अरेबिक, और ये देखें इसका सारा स्टाइल चेंज हो गया, और यहाँ से ये बिल्कुल उर्दू, या आप यूँ समझ लेंगे अरेबिक की वेबसाइट आपने बनानी हो तो ये हमने मल्टी लैंग्वेज के लिए ये हमने यूज़ किया। तो चूँकि हमारी वेबसाइट अभी तो एक ही लैंग्वेज में होगी, तो हम उसको एक ही हमें, यानी ये मल्टी लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। लेकिन बिल्ट इन जो उसने हमें टेम्पलेट दी, उसके अंदर ये मेन मेन्यू होता है, और जब आप मल्टीपल साइट बनाते हैं तो उसके लिए इंग्लिश मेन्यू और अरेबिक मेन्यू बना लिए जाते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो इंग्लिश मेन्यू है, उसका जो जितने भी आइटम्स हैं वो हमारे इंग्लिश मेन्यू में होंगे। और उसके बाद हिडन मेन्यू का एक इस तरह से बनाया उसने, और हिडन मेन्यूज़ भी हमें नहीं चाहिए, और शॉर्ट कोड्स का एक उसने मेन्यू बनाया हुआ है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपके डेमो मेन्यूज़ हैं, तो इनको हम सबसे पहले डिलीट कर देते हैं, जो इररेलेवेंट मेन्यूज़ हैं। और इन्हें डिलीट करने का ये तरीका होता है कि आप यहाँ से चेक करें और ट्रैश करते हैं। अनपब्लिश भी किए जा सकते हैं, तो हमने ट्रैश कर देने हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए शॉर्ट कोड्स के जो मेन्यू हैं। और उसके बाद ये ट्रैश करने के बाद हम इन वापस जाते हैं मेन्यूज़ पे, और ये शॉर्ट कोड वाला जो मेन मेन्यू है इसको भी डिलीट कर देते हैं। वो मेन्यू आइटम्स थे और ये मेन मेन्यू था। तो इसके बाद ये हमें कैटेगरीज़ वाले को भी हमने डिलीट करना है। मेन्यू अरेबिक हमें नहीं चाहिए, तो मेन्यू अरेबिक को सिलेक्ट करें, इसके मेन्यू आइटम्स ट्रैश करते हैं। और इसी तरह से ये वाले आइटम्स भी डिलीट करते हैं, और ये भी डिलीट किए। इसके बाद हम इसका मेन मेन्यू जो है अरेबिक का, उसको भी डिलीट कर देते हैं, ये और ये। और इसके बाद हम इंग्लिश मेन्यू को भी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हिडन मेन्यू को भी डिलीट कर देते हैं। उससे पहले हम ये वाले, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेन्यू, ये जो टॉप मेन्यूज़ हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे मेन्यूज़ इंग्लिश मेन्यूज़ में आके। तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ओके, तो मेन्यू के बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है कंटेंट का। तो ये एक मेन सेक्शन है, ये भी बिल्ट इन सेक्शन होता है जुमला के अंदर, और इसके अंदर आप आर्टिकल्स मैनेज करते हैं। आर्टिकल्स को आप यूँ समझ लें कि पेजेस, यानी ये जितने भी हमारे पास पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करते हैं हम, तो ये एक पेज है फॉर एग्जांपल, तो ये एक आर्टिकल, इसको आप समझ लें। तो ये आर्टिकल जो है वो हम आर्टिकल सेक्शंस में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास आर्टिकल पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये आर्टिकल्स आ रहे हैं रिसेंट जो डेमोस ने दिए हुए हैं। और इसके बाद हम न्यू आर्टिकल अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना आर्टिकल लिख लेंगे। तो जुमला में आर्टिकल लिखना बहुत आसान सा काम है। जुमला के अंदर आप टाइटल देंगे और यहाँ पे ये आर्टिकल का आपका मैनेजर है और इसके अंदर आप किसी भी तरह से आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। मसलन हम लिखते हैं अबाउट अस वगैरह, और नीचे आप बस टेक्स्ट लिखते रहें सिंपल, और फिर आप इसके अंदर ये बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, यूँ फॉन्ट का कलर
ये फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह आप यूट्यूब की वीडियो ऐड करना चाहें तो जस्ट इस पर क्लिक करते हैं, वीडियो का यूआरएल दे दें, और इसी तरह से आपने इमेज कोई ऐड करनी है तो इमेज पे क्लिक करते हैं और इमेज अपलोड कर लें सिस्टम से और इसमें ऐड कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त और इजी आपके पास ये टेक्स्ट एडिटर होता है और यहाँ पे आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब होता ये है कि आपको जिस तरह से मालूम है कि ये साइट्स जो भी वेब डेवलपमेंट है ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और PHP जो है इसकी बैक में यूज़ हो रही होती हैं, और CMS जो है ये सिर्फ मैनेजमेंट एक सिस्टम है जिसके अंदर हम इजीली इन चीज़ों को क्विकली कर सकते हैं। तो अब कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपको कोड लिखना पड़ता है, यानी HTML वगैरह अगर आपने लिखना है तो आप डेफिनेटली वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं होम, तो अगर हम इसको बोल्ड कर देते हैं इधर से और इसको अब हम यहाँ से नीचे आके तो टॉगल एडिटर करेंगे तो अब आप देखेंगे ये कोड खुद बहुत जनरेट कर देता है इसका। तो ये P का टैग जनरेट कर दिया इसने HTML का, और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे I भी यूज़ कर लें इटैलिक के लिए तो ऐसे कर लें, और अब इसको हम टॉगल एडिटर करेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं इटैलिक भी होगा। तो आर्टिकल्स को इस तरह से लिखा जाता है और आर्टिकल्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और आप डिफरेंट कैटेगरीज़ बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और फिर उन कैटेगरीज़ के अंदर आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये कंटेंट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मीडिया मैनेजर इसमें एक तीसरा, ये चौथा इंपॉर्टेंट है। फीचर्ड आर्टिकल्स, आप अपने आर्टिकल्स को फीचर कर सकते हैं, स्पेसिफिक आर्टिकल्स को, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उनको कहीं आप डिस्प्ले कर सकते हैं किसी मॉड्यूल में सेपरेटली। तो मीडिया मैनेजर में अगर हम जाते हैं तो ये आपके पास इमेजेस वगैरह जो होती हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। आप मीडिया मैनेजर जूमला का बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके अंदर आप जो है मल्टीपल इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। अगर हम अपलोड पे क्लिक करें, चूज़ फाइल्स करें, और मतलब हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करके तो ओपन करेंगे तो ये अपलोड हो जाएंगी। अदरवाइज़ 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं डेफिनेटली, और ये जो मेन फोल्डर होता है ये इसका नाम इमेजेस है, और क्रिएट न्यू फोल्डर करके आप स्पेसिफिक अपने फोल्डर्स को, मसलन हम स्लाइडर के लिए कोई इमेजेस डालना चाह रहे हैं तो स्लाइडर लिखें और क्रिएट फोल्डर करते हैं। तो फिर इस फोल्डर में जाके आप यहाँ पे आके तो अपलोड करते हैं स्लाइडर की इमेजेस। तो ये अच्छा टूल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स का एरिया आ जाता है। तो कंपोनेंट्स आप यूँ समझ लें कि CMS जो है वो जूमला, इसके अंदर मज़ीद सॉफ्टवेयर्स को आप समझ लें कि कंपोनेंट्स हैं या एप्स। तो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं ये मल्टीपल, ये आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं जो जूमला के अंदर अवेलेबल हैं। फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, और डिफरेंट कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मसलन आपने LMS साइट बनानी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या सोशल मीडिया साइट बनानी है, या आपने वीडियो वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं अपनी वीडियो साइट वगैरह। तो हम भी इस वेबसाइट में डेफिनेटली वीडियोस वगैरह मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हम कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे तो वो भी प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनको हम बाद में साथ साथ जो यूज़ होता रहेगा तो हम इनको देख लेंगे। लेकिन इसमें एक कंपोनेंट है ये K2 के नाम से, और ये K2 जो है ये भी बिल्ट इन नहीं है एक्चुअली, बल्कि ये इसने टेम्पलेट में एक इजाफी है, ये ऐड किया हुआ इसने ये वाला कंपोनेंट। और बिल्ट इन कंपोनेंट्स जो होते हैं जूमला में वो ये कंटेक्ट्स हैं और पैनल्स हैं, और सर्च है और स्मार्ट सर्च है बस। और ये वाला जो बाकी जो आ रहे हैं ये K2 या ये ACY मेलिंग वगैरह या फेसबुक कनेक्ट, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं जो इस टेम्पलेट में हमें मिले हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सटेंशंस का मेन्यू आ जाता है। तो एक्सटेंशन का जो मेन्यू है इसके अंदर हम डिफरेंट एक्सटेंशंस यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स, तो ये आप मॉड्यूल्स भी देख सकते हैं, मॉड्यूल मैनेजर, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन मैनेजर पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक मैनेजर ओपन हो जाएगा और इसमें हमारे पास इंस्टॉल फ्रॉम वेब का ऑप्शन भी है। तो इंस्टॉल फ्रॉम वेब जो है जूमला में ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि अगर यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स वगैरह हैं जूमला के जो अवेलेबल हैं वो इधर डिस्प्ले हो जाते हैं कैटेगरी वाइज, और आप जो हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली इधर से। तो अभी वो जूमला का सर्वर एरर है तो अभी वो ओपन नहीं हुआ।
तो अदरवाइज़ आप अपलोड पैकेज फाइल, तो कोई भी कंपोनेंट या कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो अपलोड पैकेज फाइल में जाएंगे और चूज़ फाइल करेंगे, अपने सिस्टम से अपलोड करेंगे और ऐड कर देंगे इसे अपने जूमला की वेबसाइट में। तो इस सेक्शन को भी हम देखेंगे, डेफिनेटली ये हमने काम करना होगा। तो इसके बाद आपके पास मॉड्यूल मैनेजर आ जाता है। तो ये मॉड्यूल मैनेजर वो मॉड्यूल मैनेजर है जहाँ पे हमारी साइट के डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड हैं। ये सारे के सारे जो मैंने जिस तरह बताया आपको मॉड्यूल्स हैं, तो ये सारी लिस्ट आ रही है आपके पास। तो मॉड्यूल्स के बाद आ जाता है हमारे पास प्लगइन मैनेजर। तो प्लगइन मैनेजर जो है, आप इसको यूँ समझ लें कि APIs या छोटी जो आपको चाहिए होती हैं इम्प्लीमेंटेशंस, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैप, तो मैप के लिए आपको एक API की चाहिए होती है गूगल से, तो उसके लिए एक प्लगइन होगा जो कि आप इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर अपनी API की देंगे तो गूगल मैप आपकी वेबसाइट पे अपीयर हो जाएगा। तो ये प्लगइन्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जूमला वेबसाइट में। डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट प्लगइन्स चाहिए होते हैं। तो अब हमारी ये जो साइट है, इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो एक नीचे इधर से मैसेज एक आ जाता था कुकीज़ का, तो इस टेम्पलेट के अंदर आता था, तो वो भी एक्चुअली प्लगइन से अपीयर हो रहा था। तो अभी रिफ्रेश में नहीं आ रहा, तो वो जो है इधर से हम अगर यहाँ प्लगइन में कुकी लिखें तो वो ये वाला है प्लगइन, तो इसको हम यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। तो इस तरह से प्लगइन्स को डिसेबल या इनेबल किया जा सकता है। उसके बाद टेम्पलेट मैनेजर का एरिया है। तो टेम्पलेट मैनेजर का एरिया जो है ये टेम्पलेटिंग के लिए यूज़ होता है। और अभी जो जूमला में 2 टेम्पलेट्स हैं, एक ये वाली बैक एंड की टेम्पलेट है और एक ये फ्रंट एंड की टेम्पलेट है। तो फ्रंट एंड की टेम्पलेट की जो सेटिंग्स हैं या इसका जो नाम है वो तो हमें पता है, STI मैक नाम है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रही है STI मैक। तो अगर इस पर हम क्लिक करें, ओपन करें इसे, तो इस टेम्पलेट की सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो जाएंगी और यहाँ से हम इस टेम्पलेट का लोगो वगैरह, फेविकॉन एट्सेट्रा और डिफरेंट चीज़ें इसकी टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स, मेन्यूज़ वगैरह वगैरह यहाँ से हम मैनेज करते हैं। और अगर हम इस जगह पे क्लिक करने के बजाय इस जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसी टेम्पलेट का बैक एंड ओपन हो जाता है इधर, यानी कि इसकी जो प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी और आप कहीं भी किसी भी फाइल पे जाके डायरेक्ट अपनी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और पुराने प्रोग्राम को यानी एडिट भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो ये भी एक यूज़फुल चीज़ है। और इसके बाद आपके पास ये आ जाता है कि अब ये टेम्पलेट तो फ्रंट एंड के लिए है, तो बैक एंड जो है जूमला का वो ये है, तो इसकी टेम्पलेट भी हमारे पास मौजूद है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमने ये ISIS टेम्पलेट को यूज़ कर रहा है। तो अगर इस पर हम क्लिक करें तो इसकी सेटिंग्स जो हैं वो इधर आ जाएंगी। एडवांस में जाते हैं तो ये इस थीम का कलर वगैरह है, नैव, बैक, बार कलर, हेडर वगैरह, और इसका भी लोगो वगैरह ये चेंज किया जा सकता है। और हम इसको लोगो चेंज कर देते हैं, कौमी TV लोगो हमने ये वाला ऐड किया है, इंसर्ट, और लॉगिन लोगो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, यानी कि अगर आप कोई किसी कंपनी के लिए एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए एक थीम को, ये जो एडमिन थीम है, इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और जुमला के अंदर एक और मज़े की चीज़ है कि आप कुछ मेन्यूज़ को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और कुछ को शो भी करवा सकते हैं स्पेसिफिक लोगों के लिए परमिशन लेवल्स के एतबार से। तो वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो उसको हम बाद में किसी दूसरे ट्यूटोरियल्स के लिए रखते हैं। तो अब ये हमने एक ओवरव्यू लिया जुमला का इस वीडियो में, और काफ़ी मेरे ख्याल से डिटेल वीडियो होगी है। तो इस वीडियो को इधर ही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली अपनी साइट को कस्टमाइज़ करना शुरू करेंगे।